नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे चैनल एग्जाम विथ मी में स्वागत है। जैसा कि मैं आपको पर्टिकुलर ज्योग्राफी के कुछ वीडियोज प्रोवाइड करा रहा हूं और उसके पर्टिकुलर आपकी पूरी एक अच्छी नोट्स बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग ज्योग्राफी का नया चैप्टर पढ़ेंगे, भारत के द्वीप। क्या पढ़ेंगे? भारत के द्वीप। जब भारत के द्वीप की बात की जाती है तो वर्तमान में भारत में कुल 10,000 से भी अधिक द्वीप हैं। 10,000 से भी अधिक द्वीप हैं। बात समझे? यहां तक क्लियर है? बोलो भाई, बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब अगर बात किया जाए तो आप सभी जानते हैं कि यह है हमारा प्यारा भारत। कुछ ऐसा करके हमने अपना भारत बना लिया। अब भारत में कुछ इस प्रकार से द्वीप समूह बने हुए हैं, जिनमें से इस क्षेत्र के द्वीप का नाम है अंडमान निकोबार, और इधर अरब सागर की ओर है आपका लक्षद्वीप। यहां तक बात समझी? और अगर मुख्य द्वीप की बात की जाए तो मुख्य द्वीप की कुल संख्या है 247। कितनी है सर? 247। यहां तक बात क्लियर है? आप बोलेंगे यहां तक क्लियर है। इसके अलावा इसको थोड़ा सा अच्छे से डिनोट कर देते हैं। अब हम एक नया पॉइंट समझेंगे कि ये द्वीप सर होता क्या है और बनता कैसे है। तो इसके लिए आप समझिए, कुछ इस प्रकार से क्या होते हैं, द्वीप होते हैं। और द्वीप, परफेक्ट द्वीप तब बनेगा जब उसमें क्या होगा, चारों तरफ से जल होगा। क्या होगा सर? आप बोलेंगे कि चारों तरफ से जल होगा। मतलब द्वीप एक वह पार्ट है हमारी पृथ्वी के जिनके चारों तरफ से क्या होते हैं सर? आप बोलेंगे जल होता है। तब एक परफेक्ट द्वीप या फिर द्वीप की परिभाषा बन सकती है। यहां तक आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए। अब जब पॉइंट नेक्स्ट बनता है कि द्वीप का निर्माण किस प्रकार से होता है, तो द्वीप का निर्माण सर दो प्रकार से होता है। द्वीप का निर्माण क्या पढ़ने वाले हैं अब हम? द्वीप का निर्माण। इसमें से एक प्रक्रिया होती है प्लेट विवर्तनी। क्या होती है? प्लेट विवर्तनी। और एक दूसरी प्रक्रिया होती है कोरल या फिर मूंगा अथवा अवसाद के द्वारा। किसके द्वारा? अवसाद के द्वारा। अब ये प्लेट विवर्तनी क्या है? ये आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो कुछ पार्ट ऊपर उठता है कि नहीं उठता है। मान लीजिए आप दो मिट्टी की समतल कुछ चीजें ले लें, उनको तेजी से टकराएं, तो जब तेजी से टकराएंगे तो इस तरह से कुछ पार्ट ऊपर उठेगा। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था हिमालय पर्वत का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, तो उसका निर्माण यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट जब आपस में टकराई थी, तो जब ये प्लेट ऊपर उठी थी तो इस प्रकार से हुआ था। यहां तक क्लियर है? और दूसरा पार्ट रहता है कोरल अथवा मूंगा या फिर अवसाद। किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आप बार बार कुछ ना कुछ डालते रहें, कुछ दिन बाद वो अवसाद कुछ एक बड़ा सा ढेर का काम करेगा कि नहीं करेगा, और जो वो ढेर बन जाएगा यही आपका दोबारा एक दूसरे द्वीप का काम करता है, एक तरीके से द्वीप का काम करता है। तो प्लेट विवर्तनी के माध्यम से आपका अंडमान निकोबार द्वीप बना है। कौन सा बना है? अंडमान निकोबार। इसके अलावा मूंगा या फिर अवसाद से आपका बना है लक्षद्वीप। क्या बना है सर? लक्षद्वीप। यहां तक क्लियर है? सारी बातें समझ में आ गई? ऐसा कीजिए, आप इसको नोट कीजिए जल्दी। उम्मीद करते हैं कि आपने नोट कर लिया होगा। तो अब पढ़ते हैं थोड़ा सा
द्वीपों के बारे में, जिनमें से पहला पॉइंट है सर आपका, जिसका हेडिंग डाल दीजिए अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप। तो समझिएगा, बड़े ध्यान से देखने वाली बात है। देखना क्या है हमको, बड़े ध्यान से समझना। ये जो बीच में पार्ट है, ये समझ लो तुम्हारा है अंडमान, ठीक है। इसके ऊपर यहां लिखा है कोको चैनल, कोको चैनल। यहां नीचे है सर ग्रेट चैनल। कौन सा चैनल? ग्रेट चैनल। यहां पर है आपका अंडमान सागर, अंडमान सागर। और सर यहां पर क्या है आपका? तो आप यहां पर बोलेंगे बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो अगर आपसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थिति के बारे में पूछेगा तो इसके उत्तर में क्या है आप बोलेंगे सॉरी कोको चैनल, दक्षिण में ग्रेट चैनल, आपके पश्चिम में बंगाल की खाड़ी, पूर्व में आपका अंडमान सागर। क्लियर है यहाँ तक? ये पॉइंट क्लियर। अब इसके बाद बात करेंगे इस द्वीप में अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी। जब इसकी राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी का नाम है पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम है सर? पोर्ट ब्लेयर। क्लियर है ये बात? आपसे पेपर में पूछा जाता है अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और यह आपके दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर। तो सर पॉइंट बनाकर लिख लीजिए दक्षिणी अंडमान। ये बात समझे? यहां तक समझ में आ गई सारी बात? उम्मीद करते हैं कि आपने ये सारी बातें यहां पर समझ ली होंगी। अब थोड़ा सा इनको मैं और समझाने का प्रयास करता हूं। ठीक, देखेंगे। अब देखिएगा, समझिएगा। एक आपका द्वीप ये हो गया, एक आपका द्वीप ये हो गया, एक आपका कुछ ये हुआ, एक आपका ये हुआ, एक आपका ये हुआ, एक आपका ये हुआ, एक आपका ये हुआ। ठीक है, ये कुछ द्वीप है। इसके पहले एक बात आप जान लीजिए, मान लीजिए कि ये है आपका अंडमान। क्या है ये आपका? अंडमान। और ये आपका क्या है? निकोबार। ये हुआ अंडमान और ये हुआ निकोबार। इसके मध्य में ये जो बीच से कुछ जल बह रहा है, ये जो जल बह रहा है ना सर, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। क्या बोलते हैं सर? 10 डिग्री चैनल। बात समझे? आपसे पूछा जाएगा अंडमान और निकोबार के बीच में कितने डिग्री चैनल स्थित है, तो उसका उत्तर क्या होगा? 10 डिग्री चैनल। ये बात क्लियर। अब ये सर चैनल क्या होता है? आपने कहा कि कई बार चैनल आते हैं, ये चैनल होता क्या है? तो पानी की पतली और छिछली धारा को हम क्या बोलते हैं? चैनल बोलते हैं। ये बात समझ गए होंगे। तो ठीक है, इसको भी अब थोड़ा सा किनारे कर देते हैं। अब मेन पॉइंट में पहुंचते हैं और बात को समझते हैं। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले ऊपरी इस पार्ट को बोलते हैं उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। इसको बोलते हैं मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। इसको बोलते हैं दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान। इसको बोलते हैं लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। अभी थोड़ा सा ये लक्षद्वीप को मैं हटा देता हूं यहां से। इसको बोलते हैं सर कार निकोबार, कार निकोबार। इसको बोलते हैं सर लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार। और जो सबसे नीचे वाला द्वीप है इसे हम बोलते हैं ग्रेट निकोबार। क्या बोलते हैं? ग्रेट निकोबार। ये कुछ प्रमुख द्वीप हैं जिनके कुछ नाम दर्शाए गए हैं। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, अब ग्रेट निकोबार। सॉरी। अब उत्तरी अंडमान की बात करते हैं
तो इसी पर इसकी सबसे हाईएस्ट पीक जिसका नाम है सैंडल पीक, क्या नाम है, सैंडल पीक या सैंडल चोटी, कहाँ स्थित है, उत्तरी अंडमान में। इसकी ऊंचाई है सर 739 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 739 मीटर। इसके अलावा उत्तरी अंडमान में ही आपके क्या पाए जाते हैं, सदाबहार वन, सदाबहार वन। क्लियर है ये बात समझ में आई सबको। अब आप जानते हैं कि भारत में दो ज्वालामुखी है, कौन कौन से, बैरन, एक नारकोंडम। तो बैरन ज्वालामुखी ये आपके मध्य अंडमान में, तो पॉइंट डाल के लिखिए यहां पर बैरन ज्वालामुखी। यहां पर थोड़ा दूर से लिख देते हैं, बैरन ज्वालामुखी। क्लियर है बात। अब जब दक्षिणी अंडमान की बात करते हैं तो इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है, दक्षिणी अंडमान में। यह बात तो आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा इसमें दो राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक का नाम है महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ये क्लियर। दूसरा पॉइंट, एक और राष्ट्रीय उद्यान है रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई मरीन राष्ट्रीय उद्यान। ये बात क्लियर है। हाँ, एक लिख दीजिए पॉइंट, लिटिल निकोबार में इसमें एक जनजाति पाई जाती है सर। कौन सी जनजाति पाई जाती है, तो जनजाति का नाम है सोम्पेन जनजाति। कौन सी जनजाति, सोम्पेन, सोम्पेन जनजाति। और यही जनजाति कैसी होती है सर, ये जनजाति नरभक्षी होती है, मतलब ये आदमियों को भी खा लेती है। बात समझे या नहीं समझे। लिटिल निकोबार में जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है सोम्पेन जनजाति, और यह नरभक्षी होती है, ये इंसानों को भी खा लेती है। अब एक पॉइंट लास्ट बनता है, लास्ट पॉइंट ये ग्रेट निकोबार से संबंधित है, जो आप सभी जानते हैं, इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां स्थित है, ग्रेट निकोबार में। इसे ही पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं, पिगमिलियन पॉइंट। नोट कर लो भाई, नोट करो इसको। और दक्षिणी अंडमान में तीन छोटे छोटे से द्वीप पाए जाते हैं, इनके बारे में लिख लीजिए, एक यहां पर, एक कुछ यहां पर, और एक यहां पर। एक का नाम है रॉस द्वीप, एक का नाम है हैवलॉक द्वीप। इस रॉस द्वीप का नाम बदल के रख दिया गया है आपका, इसका हैवलॉक का नाम बदल के रख दिया गया है आपका स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। रॉस द्वीप का नाम बदल के रख दिया गया सुभाष चंद्र बोस द्वीप, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। क्लियर है। एक पॉइंट और डाल के लिख दीजिए, तीसरा पॉइंट, जिसका नाम है नील द्वीप, नील द्वीप। इसका नाम भी बदल दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है क्या, शहीद द्वीप, शहीद द्वीप। यहां से आपका अंडमान के बारे में जो भी तथ्य थे सारे मैंने बता दिए हैं। अब आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए सर, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए,
उसका उत्तर आपको जल्द ही मिल जाएगा। जल्दी कीजिए, नोट कीजिए सर इनको। लगभग सारे पॉइंट इनसे संबंधित जो बनते थे मैंने आपको बता दिए हैं। ये जितने भी ये व्हाइट कर दिया मैंने, ये अंडमान का पार्ट है, और ये जो इधर के नीचे वाले हैं जिनको मैं भी येलो किए दे रहा हूं, ये पार्ट जो होगा ये आपका निकोबार है। कौन है आपका? निकोबार है। अब बताओ कोई भी पॉइंट छूटा आपका? लगभग सारे पॉइंट मैंने कवर कर दिए, जल्दी नोट कीजिए सर इनको। और 10 डिग्री चैनल आपका यहां पर है, ठीक है? 10 डिग्री चैनल आपका ये गया हुआ है, जल्दी नोट कीजिए इसके बारे में। नोट कीजिए, मैं किनारे हट जाता हूं। नोट हो गया? मिटा दूं? चलिए भाई, अगला देख लीजिए, डाल दीजिए लक्षद्वीप। तो भाई लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? कुछ यहाँ पर स्थित है, ठीक है? लक्षद्वीप के पहले पहले इधर की खत्म कर लेते हैं, अंडमान वाले। तो अंडमान में एक पड़ता है आपका व्हीलर, हाँ व्हीलर द्वीप, यहाँ पर व्हीलर द्वीप। तो हेडिंग डाल दीजिए व्हीलर द्वीप। इसके बारे में लिखिए, यह बंगाल की खाड़ी के पास स्थित है। अगला पॉइंट लिखेंगे, यह उड़ीसा का एक भाग है। मतलब यहां पर ये किसका भाग है? उड़ीसा का भाग है। किसका भाग है? उड़ीसा का। उड़ीसा राज्य के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यहां पर मिसाइलों के परीक्षण होते हैं। मिसाइलों के परीक्षण किए जाते हैं, किए जाते हैं। अच्छा, मिसाइलों के परीक्षण किए जाते हैं, तो भारत के मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? आप बोलेंगे एपीजे अब्दुल कलाम। तो उन्हीं के नाम पर इस द्वीप का नाम रख दिया गया है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तो लिखिए पॉइंट डाल करके, इसका नया नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। अब अगला पॉइंट डाल दीजिए, यहां पर है एक पंबन द्वीप। सर कौन सा द्वीप? पंबन द्वीप। तो अगला पॉइंट डालिए, पंबन द्वीप। इसके बारे में लिखेंगे, यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला पॉइंट, यह है तमिलनाडु का। सर किसका? तमिलनाडु का एक भाग है। यह पंबन ब्रिज, पंबन ब्रिज से
भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट एक पॉइंट और लिख लीजिए। क्या रह गया? हाँ, रामेश्वरम। रामेश्वरम इसी द्वीप में स्थित है। सॉरी, पानी तो नहीं अंकित, नोट करो भाई, जल्दी नोट करो। नोट करो जल्दी। नोट हो गया? चलो, अब तुम्हारे बंगाल की खाड़ी के जितने भी द्वीप समूह थे सारे हो गए। अब देखते हैं लक्षद्वीप के बारे में। किसके बारे में? हेडिंग डाल दीजिए लक्षद्वीप। लिखेंगे इसमें कुल 36 द्वीप हैं। यहां पर कुल कितने द्वीप हैं? 36 द्वीप हैं। कहां स्थित है ये? यह अरब सागर में स्थित है। अरब सागर में स्थित है। इन सभी द्वीपों का कुल क्षेत्रफल पता है कितना है? इसका कुल क्षेत्रफल 34 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर है। मतलब यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। समझ गए? तो लिखो, यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ये बात क्लियर है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है और जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा देश है। ठीक, प्रदेश है केंद्र शासित। नेक्स्ट, इसके बारे में एक पॉइंट और लिख लीजिए। क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से भी यह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। और इसके पॉइंट में यह भी लिखिए, इसके केवल 10 द्वीपों में मनुष्य रहता है। मनुष्य रहते हैं। ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए सर? क्लियर हो गए या नहीं? इसके अलावा अगर इनको द्वीप से बनाने की दिखाऊं मैं, तो समझना बात को। एक समझना, मान लेते हैं एक ये द्वीप हो गया। सौरभ देखो, ये अंकित, ये हरा कलर दिख रहा है? देखो, इसका नाम है मालदीव। इसका नाम है मिनी कॉय। क्लियर हो? इसका नाम है करावती। क्या नाम है? करावती। देखो, तो जो करावती और मिनी कॉय के बीच में जो एक चैनल गया है, इस चैनल का नाम क्या है?
इस चैनल का नाम है आपका 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय और मालदीव के बीच में जो ये चैनल गया है इसका नाम है 8 डिग्री चैनल। क्लियर हुई बात? ये बात समझ में आ गई? चलो ये पॉइंट समझ गए। और करावती इसकी राजधानी, तो लिखो एक पॉइंट डाल करके, इसकी राजधानी क्या है? कवारत्ती है। मैंने करावती लिख दिया क्या? कवारत्ती लिखो इसको। ओहो, कवारत्ती, कवारत्ती इसकी क्या है? राजधानी है। ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए आपको? लक्षद्वीप से रिलेटेड जो भी पॉइंट थे ये सभी बातें मैंने आपको क्या कर दिया? बता दिया। अब यहां समझो, समझना क्या है कि देखो जो यहां पर आप सभी जानते हैं क्या स्थित है? मुंबई। तो मुंबई के बारे में लिखना है थोड़ा सा। अगला हेडिंग डाल दो सालसेट द्वीप। हेडिंग क्या डालना है? सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप के बारे में लिखेंगे। लिखिए पॉइंट डाल के। यह कुल 7 द्वीप हैं। मुंबई इसी इसी द्वीप में स्थित है, स्थित है। ठीक, एक पॉइंट और डाल के लिखिए। यह महाराष्ट्र का भाग है। और ये किस सागर में स्थित होगा? तो यह है अरब सागर, अरब सागर में स्थित है। और लिख लेंगे यह सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है। ये सारे पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे, ठीक है? तो इनको नोट कर लीजिए आप। कोई भी मैंने पॉइंट ऐसा छोड़ा नहीं है जो आपके द्वीप से संबंधित हो और आपके एग्जाम में आता हो। तो बोलिए भाई कैसी लगी आज की क्लास? समझ में आया या नहीं आया? कमेंट करेंगे सब। सब कुछ समझ में आया है ना? तो द्वीपों से रिलेटेड जो भी पॉइंट आपके एग्जाम में बनते थे मैंने सभी पॉइंट आपको अच्छी तरीके से बता दिए हैं। तो इसी प्रकार से आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ। सभी लोग को जय हिंद, जय भारत।